जय यीशु की, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु की वचन को चिंतन करेंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से आशीर्वाद और अभिषेक के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परम पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और भाई और बहनों जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, उन्हीं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को आपकी पवित्र आत्मा से, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि हम आपके वचन को चिंतन कर सके और आपके वचन को हम हृदय में ले सके और उसी वचन के द्वारा जी सके। हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जय यीशु की। आज की वचन है हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। वो है सुसमाचार के यूहन्ना 16वें अध्याय 20वें वचन। और यीशु कहता है, तुम दुखी हो, बट तुम्हारा दुखी आनंद में बदल जाएगा। यू आर सैड, योर सैडनेस टर्न इनटू जॉय। मेरे भाई और बहनों, कई लोग हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं और हम बच्चों से भी परेशान हैं। हमारे जो लाइफ पार्टनर है उनसे भी सब परेशान हैं। कई परेशानियाँ, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक जीवन का परेशानी है। बट प्रभु कहता है आज दुखी है, बट लेकिन इस दुखी को आनंद में बदल जाएगा। कैसा? हम उसी वचन के मनन चिंतन करेंगे। हम देखते हैं प्रभु के पास आते हैं एक यहूदी के अधिकार। हम देखते हैं सुसमाचार के मार्कुस अध्याय 5 वचन 21 से आगे। वहाँ पर इस अधिकारी का नाम है जायरस। वो अपना पारिवारिक समस्या, अपना जो बेटी है जो बीमार है, जो मरने तक जैसा कि बीमार है कि वो कभी भी मर सकते हैं, ऐसा परेशानी को लेकर प्रभु यीशु की ओर आते हैं। और प्रभु यीशु से कहते हैं कि वचन में लिखा है, बड़ी ही विनती के साथ उसने मसीह यीशु के से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए कि वह स्वस्थ हो जाएगा और जीवित रहेंगे। यीशु मसीह उसके साथ चले गए। जब भी उसने विनती लेके आया प्रभु यीशु के पास, उनका दुखी भरी कहानी, उनकी दुखी बेटी, क्योंकि एक बार अपने परिवार में अगर बेटी बीमार है तो माँ बाप परेशान होते हैं। वैसे कि इस यहूदी, उनके पास सब कुछ है, बट उनको मालूम है कि यीशु मसीह ही उसको जीवित कर सकते, उसको स्वस्थ कर सकते। उससे पहले कि कई डॉक्टर के पास गए होंगे, इनमें नहीं लिखा है, इस वचन में नहीं लिखा है, बट क्योंकि उनको तो मालूम, उनकी बीमार पड़ेगा तो डॉक्टरों के पास जाता है। वैसे गए होंगे,
बट उनको पता चला है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसी के लिए यीशु के पास आया है। और जो यीशु के पास आता है वो कभी निखारा नहीं जाता है, यीशु उनके साथ चले। जैसे कि घर पर पहुंचने से पहले कई और उनके सदस्य आते हैं जायरस के और कहते हैं प्रभु से तकलीफ मत दे क्योंकि बच्चे मर चुका है। बट उस यीशु मसीह ने सुना है, उन जो लोगों ने उनसे जायरस से कहा है, तो यीशु ने कहा है भयभीत ना हो, केवल विश्वास रखो, विश्वास करो। इनको कहा, अपना जायरस से कहा कि वो विश्वास करें। और वो उसके साथ, जायरस के साथ तीनों शिष्यों को लेकर चले गया घर के पास। वहाँ पर देखा चिल्ला कर रो रहे लोग, उनके या फैमिली मेम्बर होंगे, रिश्तेदार होंगे या आजू बाजू वाला, या क्योंकि यहूदी के लीडर है तो कई लोग रहेंगे। बट उसने कहा है कि वो बच्चा मरा नहीं है, वो सो रहा है। तो सभी लोग ने हंसना चालू किया, मजाक उड़ाना लगा। बट प्रभु ने कहा इन सभी को यहाँ से निकाल दीजिए, एंड सबको हटा दिया। उसके बाद प्रभु यीशु और जायरस और इन तीनों शिष्यों के साथ अंदर गया, जहाँ पर उस बच्चे था, उस बेड पे। जब वहाँ पर गया, वहाँ उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर उसने कहा, किसने? यीशु ने कहा तलिता कोहुम, अर्थात बालिका उठो। उसी समय उस बालिका उठ गए, उस बच्चे उठा, जीवित हो गया, चलने फिरने लगा। और फिर यीशु ने कहा उनका माँ बाप को, उन्हें कुछ खिलाने को दीजिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इस कहानी को क्यों बताया है? क्योंकि जो यीशु के पास आया, जो सच्चा कहानी है, जो दुखी है, वो दुखी था क्योंकि उनका जो बेटी मरने पर है, वो यीशु के पास आ, वो खुशियों से भर गया। वो खुशी कोई डॉक्टर नहीं दे सका, कोई परिवार नहीं दे सका, पूरी दुनिया कोई दे नहीं सका, बट यीशु ने दिया। इसके लिए जो भी यीशु के पास आता है उन्हें खुशियों से आनंद मिल जाएगा। कई साल पहले मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैं चैपल में, जो ब्लेसेड सैक्रेमेंट चैपल में मैं प्रार्थना कर रहा था। एक बहन 2 बच्चों को लेकर वहाँ पर आया, उन्होंने भी प्रार्थना कर रहा था। जब भी रो रो कर वो प्रार्थना कर रहा था, तभी मेरे को आवाज़ आया बहुत रो रहा है। तो मैंने देखा उनसे, फिर उनके लिए भी मैंने भी प्रार्थना कर रहा, प्रभु उस बहन बहुत रो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आशीष दीजिए, उनके परेशानी, उनके दुखी को भी उनको आशीर्वाद दीजिए। फिर प्रभु मुझसे कहा कि उनसे बात कर। तो मैंने इस बहन से पूछा, बहन जी क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा, भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं बोला, यहाँ पर आया है जहाँ पर यीशु उपस्थित है, और यीशु यहाँ पर है, और उन्हीं को सब कुछ बता सो, तो वही आपका दुख, आपका परेशान को समझेगा, और वही आपको समस्या का समाधान देंगे। फिर उसने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने देखा, हाँ 2 देख रहा हूँ, 2 लड़की है आपको। बोला उनको कोई परेशानी है? बोलते नहीं, उनको बहुत अच्छा है, सुंदर, उनसे कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हुआ? उन्होंने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं बोले ये तो खुशी का बात है, क्यों रो रहा है? तो क्योंकि मेरा परिवार में पसंद नहीं है मैं ये गर्भवती हूँ। मैं बोला क्यों, इसमें खुशी की बात है, क्यों पर? क्योंकि ये मेरा जो पेट में है वो लड़की है। तो मैं बोला इसमें क्या बात हुआ? तो नहीं, मेरा परिवार को चाहिए लड़का,
उनके ऑलरेडी 2 लड़के, तो लड़का चाहिए था इसके लिए। तो मैं बोला किसने कहा कि आपका गर्भ में है कि लड़की है? बोले हमने जांच कराया था तभी इसी के लिए। तो परिवार बोला कि इनको अबॉर्शन करो। तो मैंने कहा वो डॉक्टर, ये भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियां हो सकता है, उसे ये मत करो, आप ऐसा चीज़ मत करो, आप सही जगह पर आए, हम प्रार्थना करेंगे, आपका जो समस्या है वो प्रभु ज़रूर समाधान करेगा, वो ही दुख समझते हैं। फिर उसने प्रार्थना करना चालू किया और मैंने भी प्रार्थना करना उस बहन के लिए। हम ये प्रभु, हम इस बहन को आपका हाथों में सोचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इनको आशीर्वाद दीजिए, ताकि उनका मन में है, उनका परिवार में है जो प्रॉब्लम्स है, ताकि वो ऐसा गलत काम कर ना पाए। ये प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आपको उन लोग को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हम प्रार्थना किया, थोड़े समय के बाद प्रभु कहते हैं कि मैं लड़का दे रहा हूँ, उनसे कहे लड़का होने वाला। फिर मैंने बहन जी को बोला प्रभु का ये आशीष है कि आपको लड़का होने वाला है। तो उसके जैसे वर्ड बोला उसके बाद उनका मन का अंदर बहुत खुशी है और उनके आंसू चले गए, उसका खुशी महसूस कर रहा था। फिर उसके बाद वो थोड़ा टाइम के बाद वो चले गए। 1 हफ्ते के बाद उसका पति मेरे से मिला, उसने उन्हें कहा कि भाई आपसे बात करना है। बोला हाँ। तो आप जानते हो कि मेरा पत्नी आपसे मिला था कि ऐसा सा प्रॉब्लम है? तो बोला हाँ। बोला क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं किया? बोलते नहीं, हम लोग ने डिसाइड किया हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो भी बच्चा होगा, लड़का हो लड़की हो, हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु का वरदान है। मैं बोला अच्छा। तो उन लोगों में भी खुश हो गया। बोला आप कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए कि आप प्रार्थना में आइए, ये बलि जो मिस्सा में आइए, आप प्रार्थना कीजिए, इस बलि मिस्सा में आप प्रार्थना कीजिए। तो उन्होंने आया, प्रार्थना करा था। 1 साल के बाद उनको बच्चा हो गया और उनका परिवार ने कहा कि लड़का हो गया। उन लोग ने बहुत खुशी था। और इस जगह पर उस समय जब लड़का हुआ उन लोग खुशी था। बाद में मैंने उसका बारे में सोच रहा था, क्योंकि जब बोला, जब प्रभु से हम प्रार्थना किया, हम प्रार्थना ये नहीं किया कि उनको लड़का दे लड़के, उनका परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया, ताकि उन लोग को ये गलत काम नहीं कर सके। तो उनका अंदर परिवर्तन आया। प्रभु ने उन्हें खुशियों से, उनके आनंद से भर दिया। जब कोई भी परिवार, कोई भी समस्या है, ऐसा बड़ा समस्या था, प्रभु यीशु के पास उस बहन ने लेके आया। उन्हें गलत काम नहीं किया, बट उन्हें पश्चाताप किया और उनका परिवार के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद प्रभु ने उन्हें आनंदित किया। जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनकी कई ऐसे समस्याएं प्रभु यीशु हमें कहते हैं सुसमाचार में, कई लोग दुखी लोग वहाँ पर आया, पर प्रभु ने उन्हें आनंदित किया, उन्हें खुशियों से भरा। जो लोग के आर्थिक समस्या को लेकर आया, पारिवारिक समस्या को लेकर आया, जो बीमारियों को आया उनके पास, सभी को उन्हें खुशियों से भरा। हम उसी मार्कुस सुसमाचार में चैप्टर जो ये अध्याय 5वें में वहाँ पर देखते हैं कि और एक स्त्री है, उनके नाम नहीं दिया गया, बट वो बीमार था 12 साल से, उनको रक्त पीड़ित बीमार था। तो उन्होंने सब कुछ, कई डॉक्टरों के पास गया, कई जगह पर गया, बट उनको कहाँ से भी कोई चंगाई नहीं मिला, कोई स्वस्थ नहीं हुआ, कोई डॉक्टर का मेडिसिन उसको काम पर नहीं आया, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ होने लगा। बट उसी समय प्रभु यीशु के बारे में सुना स्त्री ने, और उसने कहा अगर मैं प्रभु यीशु के जाकर उनका वस्त्र को छूऊंगा तो मैं चंगाई होऊंगा।
उनमें मन में सोचा और ये पक्का ये करके गया, ये मैं ये करके रहूँगा। और उस समय कई भीड़ था, भीड़ में से प्रभु यीशु चल रहा था, लोग धक्का दे रहा था, इसमें से चुप से गया। उसने जो आखिरी भाग था जो वस्त्र का, उसने छुआ। फिर उसके बाद यीशु ने रुक गया। यीशु ने कहा, मुझे कौन छुआ है? तो शिष्यों ने कहा, हे प्रभु यीशु, आपने देखा है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, आप बोलते हैं कि किसने छुआ? बोलते, मेरे अंदर से सामर्थ्य चले गया। उसने देखा पूरा जो लोगों को, फिर देखा तो उधर से स्त्री आगे आकर उनके घुटनों पर गिर पड़ा और कहा, ये पूरा कहानी बता दिया उनसे। तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे बेटी पुत्री, आपका विश्वास ने आपने चंगाई किया है, और जाओ। जो लोग विश्वास कर कर प्रभु यीशु के पास आते हैं, जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवार में भी कई समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, बीमारी का समस्याएं, और जो नौकरी का समस्याएं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस से जो झगड़ा होते हैं उनके समस्याएं, कई समस्याएं हम प्रभु होर की ले जाते हैं। हम प्रभु के पास ले जाते हैं हर दुख की समस्या को, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं जो कोई भी उनके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो हम इसी वक्त प्रभु यीशु के पास सोचते हैं, और आप आँख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम दुखी भरे कहानी को हमारे भाई और बहनों, हर लोग जो लोग भी देख रहे हैं इस समय, उन सब परिवारों को आपके पास ले आते, उनकी समस्याओं को, उनके बंधनों को, उनके जो बुरी आदतों को, जो आर्थिक समस्याएं, जो नौकरी की समस्याएं, जो बीमारी की समस्याएं, जो बंधन में है उस समस्या, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। हम यीशु आपसे विनती करते कि आप हमारे साथ चलिए, हमें छुटकारा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आपके पास इस समस्या का समाधान है प्रभु यीशु। हम प्रभु यीशु को मांगते हैं, तो हमारे परिवार में आइए, हमारे समस्याएं में आकर हमें छूकर हमें चंगाई कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमारे परिवारों को, हमारे हर भाई बहनों को आशीर्वाद कीजिए। हम प्रभु यीशु से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।